नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी किए गए हैं उनमें से आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसी पैटर्न आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेंगे। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर में सबसे पहले आपको हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया आपका सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया रूसो, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको याद रखना है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई, आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ। जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ, आपको याद रखना है 1807 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1807 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, आपको याद रखना है ऑप्शन सी में जो दिया गया 1928 ईस्वी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट क्या था, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। रिंडरपेस्ट क्या था, आपको याद रखना है ऑप्शन सी पशु रोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध आपको याद रखना है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार डैश ने किया। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार डैश ने किया। ब्रैकेट में दिया गया है रिचर्ड आर्कराइट और जेम्स हारग्रीव्स, दोनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ। गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ। ब्रैकेट में दिया गया है 5 मार्च 1931 और 5 मार्च 1930, दोनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931। चलिए अब हम लोग जियोग्राफी से ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, बट इससे पहले हिस्ट्री में और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 अंक वाले 2 प्रश्न रहेगा आपका, जो कि 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया यहाँ पर, कल्पनादर्श क्या है और पिकेटिंग से क्या समझते हैं। कल्पनादर्श क्या है और पिकेटिंग से क्या समझते हैं, 2 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। 2 अंक वाले, ठीक है, जो कि 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 4 अंक वाला एक प्रश्न रहेगा, जो कि 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न है आपका यहाँ पर, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। अथवा खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। ये 4 अंक वाला एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, जो कि 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से तैयारी करें। जैसे कि यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में 5 अंक वाला, ठीक है। एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। अथवा 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है। 5 अंक वाला एक क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। उसके बाद आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 में एक मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाया। जैसे कि यहाँ पर आपको दर्शाना है अफ्रीका और सूरत, ठीक है। आपको 2 अंक मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब भूगोल से देख लेते हैं।
भूगोल में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नों में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। निम्नों में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल, SAIL सेल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है, आपको याद रखना है 7, ठीक है, ऑप्शन बी 7 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन रबी फसल है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चना, रबी फसल चना आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण दें। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण दें। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सौर ऊर्जा, बक्साइट, कोयला और पेट्रोलियम। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लाल मिट्टी की रचना कैसी होती है। लाल मिट्टी की रचना कैसी होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 4 अंक वाले, जो कि 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताओं को लिखें और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है, अथवा दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 प्रश्न दिया गया है, अथवा देखिए, ठीक है, और लिख के 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। जैसे कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है, अथवा वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है, अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा भूगोल से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। जैसे कि यहाँ पर लाल मिट्टी दर्शाने के लिए बोला गया है, और चाय, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 में रहेगा, दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित करें। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर देना चाहिए था कोयला क्षेत्र, ठीक है, कोयला क्षेत्र क में हो जाएगा आपका कोयला क्षेत्र, और ख में हो जाएगा आपका समुद्री पत्तन, ठीक है, समुद्री पत्तन ये आपका दोनों रहेगा क ख, ठीक है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को मिलाकर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को बना लोगे तो आपका 30 मार्क्स पक्का आ जाएगा। इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल में अभी जुड़ जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपका पेपर अच्छा जाए। देखिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इस बार एग्ज़ाम में मॉडल पेपर से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नागरिक शास्त्र से देख लेते हैं इकाई 3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, आपको याद रखना है 2000 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 1, 3, 4, 5। इनमें से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। इनमें से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1925 ईस्वी, 1927, 1929, 1930। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1925 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद नागरिक शास्त्र से आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिल इन दी ब्लैंक्स के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र डैश में बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र डैश में बना। ब्रैकेट में दिया गया है सन 1958 ईस्वी, सन 1948 ईस्वी। दोनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बहुजन समाज पार्टी का गठन डैश में हुआ। बहुजन समाज पार्टी का गठन डैश में हुआ। ब्रैकेट में दिया गया है सन 1919 ईस्वी, सन 1984 ईस्वी। दोनों में से सही आंसर हो जाएगा सन 1984 ईस्वी। नेक्स्ट रहेगा आपका 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में रखा गया है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में रखा गया है। ब्रैकेट में दिया गया 8वीं और 11वीं। 8वीं और 11वीं दोनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका केंद्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय डैश के अंतर्गत आते हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय डैश के अंतर्गत आते हैं। ब्रैकेट में दिया रहेगा आपका संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। ठीक है, ये आपका नागरिक शास्त्र से इस टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले, जो कि 40 शब्दों में उत्तर देना है। 2 प्रश्न रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है और सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाला एक प्रश्न रहेगा। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखें। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखें, अथवा भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है। उसके बाद रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 5 अंक वाला, जो कि 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें, अथवा विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। चलिए अब इकाई 4 इकोनॉमिक्स से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, आपको याद रखना है 1995 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया, आपको याद रखना है 200 जिला। ठीक है, ऑप्शन सी 200 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बांटा हुआ है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बांटा हुआ है, आपको याद रखना है 2। ठीक है, ऑप्शन बी 2 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका नई आर्थिक नीति कब बनी। नई आर्थिक नीति कब बनी,
आपको याद रखना है 1991 ईस्वी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1991 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 50 से 60%, ठीक है, 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वैश्वीकरण के जीवन स्तर में सुधार, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायक पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है विकसित देशों के श्रमिकों के, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। जैसे कि यहाँ पर 43 में दिया गया है कि डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। ब्रैकेट में दिया गया संगठित असंगठित, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संगठित। नेक्स्ट रहेगा आपका विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था। जैसे कि ब्रैकेट में दिया गया है आपका विकासशील और विकसित, दोनों में से सही आंसर होगा आपका विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका तृतीयक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। ब्रैकेट में दिया गया है औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, दोनों में से सही आंसर होगा आपका सेवा क्षेत्रक, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46 में दिया रहेगा आपका बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? और सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है? 2 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 अंक वाला एक प्रश्न रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अथवा क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अथवा क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है, अथवा विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? व्याख्या करें। तो दोस्तों ये था फाइनल एग्जाम के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।